फौजी भाई मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी जितनी भी वीडियो मैंने देखी है सारी हिंदू विरोधी होती हैं। हमारे भगवानों को आखिर तुम चाहते क्या हो बताना। हमारे भगवान कंप्लीट गॉड है, ब्रह्मा विष्णु महेश, राम जी कृष्ण जी। तुम इनको भगवान नहीं बताते, इनका गुण बताओ पहले, मुझे सिद्ध करके दिखाओ। आज मैं तभी जाऊंगा, मुझे सिद्ध करके दिखाओ। तुम कहते हो कि ये भगवान नहीं है, आखिर कैसे नहीं है भगवान, बताओ मुझे। पहली चीज तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि हम हिंदू विरोधी नहीं है, शास्त्रों से प्रमाणित करके। दूसरी चीज, जो आप ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण इनको परमात्मा बताते हैं, तो ये परमात्मा क्या है पहले आप ये जानो। परमात्मा के गुण क्या है? परमात्मा के गुण में आता है कि वो परमात्मा निर्विकार है। अच्छा। उसके अंदर कोई विकार नहीं है। वो परमात्मा कोई शस्त्र धारण नहीं करता। वो परमात्मा सच्च चरित्र का होता है। अगर इस मापदंड पर ये खरे उतरते हैं तो आप भगवान मान लेना। अगर ये इस मापदंड पर खरे नहीं उतरते तो आप भी अपने विवेक का इस्तेमाल करना और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेके भक्ति करना। आज मैं ये क्लियर करके ही जाऊंगा, मुझे साफ साफ दिखाओ पहले। कौशल भाई ये आप देखना, ऋग्वेद है, ठीक है, हिंदी भाषा मंडल 7 और 8। इसके अंदर आप आओगे, ऋग्वेद मंडल नंबर 8 सूक्त 17 श्लोक 5 कि वह परमात्मा ना वह खाता है, ना पीता है, ना सोता है, ना जागता है, ना उसमें किंचित विकार है। यानी कि उस परमात्मा में कोई भी विकार नहीं है। दूसरी चीज आपको इसी में आगे दिखाते हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 8 सूक्त 17 श्लोक 10 कि वह परमात्मा कोई अस्त्र शस्त्र नहीं रखता, यानी कि वो कोई शस्त्र धारण नहीं करता। इसी का प्रमाण और आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 4 मंत्र 4 कि वह परमात्मा सत्य चरित्र का है, वह स्त्री धारण नहीं करता। अच्छा जी। ये 3 आपको मैंने गुण बताए जो परमात्मा के हैं, 3 ही बताए अभी। ये 3 पर भी खरे उतर जाएं तो मैं मान जाऊंगा ये भगवान है। और परमात्मा के तो ऐसे बहुत गुण है, सैकड़ों गुण है जो परमात्मा के आते हैं कि परमात्मा दयावान है, वो सभी जीव को समान दृष्टि से देखता है, सब पे दया करता है। ये तो हम सुनते आए ना, तो ये तो दया भी नहीं करते भाई। दया नहीं करते, ऐसे कैसे नहीं करते? सभी हमारे राम जी ने, श्री कृष्ण जी ने कितनी दया करी, हम लोगों को बचाया, रावण से लड़ाई की, हम लोगों को इस भयानक रावण से बचाया। श्री कृष्ण जन्म में आए तो कंस से हम सभी को बचाया। दया क्यों नहीं करते यार? उन्होंने किनको मारा? राक्षसों को मारा। आप ये कहना चाहते हो? हाँ, राक्षस की परिभाषा क्या है? मतलब जो मांस खाए, दूसरे की बहन बेटियों को मतलब उठा के ले जाए या उनका बलात्कार करे या फिर दारू पिए, उसी को तो राक्षस कहते हैं। राक्षस मतलब कर्म से है। हाँ, कर्म से, जन्म से तो नहीं है। उसी प्रकार परमात्मा का गुण बता दिया ना कि जो इस पे खरा उतरेगा वो है। ठीक है, ठीक है जी। फिलहाल इन 3 गुण पे ही आपको चर्चा करते हैं। सबसे पहला क्या था कि वह परमात्मा के अंदर कोई भी विकार नहीं है, वो निर्विकार भगवान है। ठीक है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके श्री राम जी से। ठीक है जी। ठीक है जी। ठीक है जी। श्री राम जी मांस और मदिरा का सेवन करते थे। मांस मदिरा का सेवन? बिल्कुल। अब ये मैं गवाही दूंगा तो आपको हजम भी नहीं होगी। ये तो भैया बहुत गंदी बात बोल रहे हो। अगर उनका सबसे बड़ा राम भक्त कह दे कि जी मांस मदिरा का सेवन करते थे तब तो मानोगे? हमारे किसी गुरु ने आज तक नहीं बताया हमें यार, ये तुम कैसी बात बता रहे हो? गुरु ने इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो चाहते ही नहीं आप शास्त्रों को पढ़ो। शास्त्रों को पढ़ोगे तो दुनिया की दुकान बंद हो जाएगी। दिखाओ मुझे, पहले दिखाओ ये चीज। तो ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा, ये हनुमान जी कह रहे हैं। अच्छा जी। हाँ जी। ये आप देख सकते हैं वाल्मीकि रामायण हिंदी टीका सहित भाग 2। ये सुंदरकांड है सर्ग 36। जब हनुमान जी वाटिका जाते हैं, वो समुद्र पार करके लंका जाते हैं वाटिका में, तो सीता जी के समक्ष जाते हैं। सीता जी उनसे पूछती है मेरे राम जी कैसे हैं? तो हनुमान जी बताते हैं कि श्री रामचंद्र जी मांस भोजन मधुपान को त्याग करके वन के नियम अनुसार नित्य संध्या के समय अन्न आहार किया करते हैं। वह 2 दिन छोड़ तीसरे दिन भोजन करते हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, जो हनुमान जी स्वयं गवाही दे रहे हैं, जैसा आपको दिखाया कि भाई श्री राम जी ने मांस और मदिरा का सेवन छोड़ दिया आपके वियोग में, छोड़ा क्यों है? खाते थे तभी तो छोड़ा है। सही बात है यार ये। और ये हनुमान जी ने गवाही दी है। अब सीता जी भी गवाही देती हैं। सीता जी ने भी कहा है? सीता जी ने भी गवाही दी है कि मेरे पतिदेव मांस लेके आएंगे, और रावण को कह रही है कि तब आपका आदर सत्कार करेंगे, आप रुको, तब आप खा के जाना। दिखाओ यार, ये तो बहुत, ये आपको दिखा देते हैं इसी वाल्मीकि रामायण में। ये आप देखेंगे श्री वाल्मीकि रामायण हिंदी टीका सहित भाग 1, बंबई प्रकाशन है। इसके अंदर अरण्य कांड सर्ग 47। तो आप देख सकते हैं सीता जी स्पष्ट कह रही हैं रावण को, जब उनका हरण करने आए थे उससे पहले, कि हे द्विज श्रेष्ठ, एक मुहूर्त भर विश्राम करो। अभी हमारे स्वामी बहुत सारे वनफूल, मूल और रूरियान की हिरण, वरा व गोदा का वध करके बहुत मांस द्रव्य ले आते होंगे। जब वे आएंगे तब आपका भलीभांति से सत्कार होगा, इससे विराजिए। तब आप मुझे एक बात बताओ, हनुमान जी ने स्पष्ट कर दिया कि आपके योग में मांस और मदिरा त्याग रखिए, 2 दिन में एक बार भोजन करते हैं। यहाँ पर सीता जी रावण को कह रही है कि आप रुको, वो बहुत सारा मांस और वध करके लाएंगे जो
जानवरों का, भाई ये तो बात- मांस लाएंगे, आप रुकोगे तो आपका आदर सत्कार करेंगे। भाई ये बात तो आज पहली बार सुनने और देखने को मिल रही है यार। ये तो मांस का हुआ, मदिरा का भी है। ये मदिरा दारू भी भी पीते थे। राक्षस वाले जो कर्म हम बताते हैं ना ब्राह्मण हमें कि भाई राक्षस का कर्म ये है, तो इसी चीज को हम प्रमाणित करते हैं श्री वाल्मीकि रामायण से। ये आप देख सकते हैं श्री वाल्मीकि रामायण गीता प्रेस गोरखपुर से। अगर कोई ये कहे भाई बम्बई वाला नहीं मानते, तो गीता प्रेस गोरखपुर से भी इसलिए आपको साथ में प्रमाणित कर रहे हैं। जो 2 प्रमाण हमने उसमें दिखाए हैं वो 2 इसमें भी हैं, और इसमें आपको मदिरा वाला भी दिखाते हैं। उत्तरकांड के सर्ग 42, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे देवराज इंद्र सची को सुदापान कराते हैं, उसी प्रकार श्री राम ने अपने हाथ से पवित्र पेय मधु सीता जी को पिलाया। अब यहाँ पे क्या लिख दिया इन्होंने, पवित्र पे है ये तो यार। मेरे कम मधु को पवित्र पेय लिखा है। इसी चीज का प्रमाणित करते हैं। यहाँ पे चतुराई जो दिखाई है ना, एक जगह कर सकते हैं, 10 जगह ये मदिरा पान है। कृष्ण जी भी इसका पान करते थे मदिरा का, और ये आपको दिखाते हैं सुधा सागर से। यार ये तो पवित्र पे है, तो मदिरा कैसे बोल रहे हो यार इस चीज को? भैया यहाँ पे चतुराई जो इन्होंने करी है ना, इस चीज का प्रमाणित भी करते हैं। आपको प्रमाण लगा रहे हैं कि मेरे कम मधु का मतलब होता है मदिरा, जो सर्वनाश कर देती है आदमी की बुद्धि का। इसका रेफरेंस भी आपको लगाया जा रहा है, आप ग्रंथ खोल के पढ़ सकते हो सुधा सागर से। तो अब आप मुझे बताओ, जो रामचंद्र जी मांस खाते थे, मदिरा पीते थे, तो रावण को भी तो हम इसी वजह से राक्षस कहते हैं। सही बात है यार ये तो। इसके साथ साथ क्या है कि इन्होंने जीवों की भी बहुत हिंसा करी, बहुत वध करा इन्होंने। परमात्मा गुण होता है कि वो दया का सागर है, वो सब पे दया करेगा। इन्होंने तो जितने हाथ लगे उतने जीवों को काट दिया यज्ञ करवाने में। यज्ञ जीवों के यज्ञ में ले गए, यज्ञ करवाया, बांध के काट दिया, बलि दी उनकी। तो बताओ ये भगवान कौन कर देगा? ये सारे प्राणी तो भगवान के हैं, उसको तो दया करनी हम तो चाहिए। यही सोचते आ रहे थे यार तक सब। और ये बताओ वो कैसा भगवान है जिसको खुद पैदा होने के लिए हजारों जीव की बलि लेनी पड़ रही है? क्या वो सक्षम नहीं है? बिना बलि के पैदा नहीं हो सकता क्या? मतलब श्री राम जी का जब जन्म हुआ है उससे पहले राजा जशन ने यज्ञ करवाया है। लेकिन वो तो खीर का था। खीर का? हाँ। अबे किसने कह दी खीर का था भाई? इतने जानवरों की बलि दे दी, उस बलि की गंध को भी राजा दशरथ सूंघ सूंघ के यूं कह रहा है मेरे पाप कर्म कट जाएं। ये मैं नहीं कहता भाई, रामायण कहती है। आपको दिखा देते हैं दोबारा दिखाते हैं वाल्मीकि रामायण हिंदी टीका सेट भाग 1, बालकांड सर्ग 14। इसमें आप देखेंगे जब उन्होंने राम जी के लिए यज्ञ कराना, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी, तो राज सिंह महाराज दशरथ जी ने यज्ञ में कुशल ब्राह्मणों ने वेदी बनाई, उस पर सोने की ईंटों से पंख बनाया और 18 प्रस्तार का 1-1 गरुड़ बनाया, और अश्वमेघ में इसकी विधि। यज्ञ स्थल में शास्त्र अनुसार देवताओं के लिए अनेक प्रकार के सर्ववृहत तुरंग स्थापित किए, और जलचर प्रभृति जंतु जहां तक इकट्ठे किए गए थे, सब यज्ञ कराने वालों ने उन्हें बलि देने के अर्थ तथा स्थान में शास्त्र अनुसार बांधा। यानी कि बलि देने के लिए जो स्थान बनाए थे ना, वहां पर सबको बांध दिया। पहले कहे हुए खंबे में 300 पशु और महाराज का असुरतन बंधा था, यानी कि उनका घोड़ा बंधा। पटरानी कौशल्या जी ने उस घोड़े को 3 बार के प्रहार से 3 बार में वध कर दिया उसका। भाई साहब देखा कि 3 बार में उस असु का वध करा, 3 हिस्से कर दिए। तदंतर कौशल्या जी उसके स्थान पर 1 रात तक रही कि मुझे संतानोत्पत्ति हो, राम जी जन्म ले आए। और जो घोड़े की चर्बी थी ना, उस घोड़े की चर्बी ले शास्त्र अनुसार होम यज्ञ करने लगे। जीवों की वध करने से शास्त्र होम यज्ञ। और देखो सही, राम जी के पिताजी दशरथ है, जो ये कहते हैं, वो क्या मानते हैं कि पाप कर्म कैसे कटते हैं, वो भी देख लो। नरपति दशरथ जी उस समय अपने पाप कटने के अर्थ वसा गंध में धूम गंध सूंघने लगे, यानी कि उनकी चर्बी से जो गंध निकल रही थी ना, उसको सूंघने लगे कि मेरे पाप कट जाएं। अनंतर जो घोड़ा था ना, ब्राह्मण ने उसके सब अंग छेद कर अग्नि में विधि पूर्वक आहुति करने लगे, यानी कि उन जानवरों के अंगों को डाल डाल के यज्ञ करने लगे कि वे राम जी पैदा हों। तो ये भगवान है क्या? इसको मतलब खुद पैदा होने के लिए इतने जानवरों की बलि ली। इसमें करुणा कहाँ है कि रघुकुल रीत सदा चली आई? यही रीत है क्या कि इतने जानवरों को मार के फिर मैं पैदा होऊंगा, तब ये वचन कहूंगा रघुकुल रीत सदा चली आई? इसका मतलब हम लोगों को पागल बनाया गया यार। पागल बनाया गया, इतने जीवों को मरवा दिया। इसके साथ साथ आपको आगे इसमें बताते हैं, ये अकेले नहीं है दशरथ जी, राम जी ने भी निरे जानवर मरवा दिए। उनमें दया नाम की तो चीज ही नहीं थी, इतने पशुओं की हत्या करी। जब राम जी का विवाह हुआ था ना, उस समय भी उन्होंने यज्ञ करा था। लेकिन राम जी को तो सभी हमारे धर्मगुरु और कथावाचकों ने यही बताया कि मर्यादा पुरुषोत्तम थे, सभी के लिए अच्छा अच्छा सोचते थे, अच्छे काम करते थे। कि वो तो था दशरथ जी ने यज्ञ करा कि राम जी पैदा होंगे तो भाई इतने जीव मारे। राम जी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी भाई, निर्दयी थे, निर्दयी। उन्होंने भी इतने जीव मार दिए यज्ञ करने के लिए जिसकी कोई गिनती नहीं है। और दुनिया कहती है उन्होंने तो कभी मांस नहीं खाया। अबे मारा है, परोस रहे हैं यहाँ पे जनता जो आ रही है उनके यज्ञ में खाने के लिए, तो खुद नहीं खाते क्या? जब सीता जी ने गवाही दे दी खाते हैं, वो मांस लेके आ रहे हैं। मांस किस लिए ला रहे हैं भाई? घर में सजाने के लिए या लेमिनेशन फ्रिज में रखने के लिए? खाने के लिए तो लाएगा आदमी। सही बात है।